हेलो स्टूडेंट्स इस लेक्चर में हम देखो एवरेज पावर एसोसिएटेड विद कैपेसिटर यानी कि कैपेसिटर की एवरेज पावर निकालते हैं फुल साइकिल के लिए क्या होता है। देखो अल्टरनेटिंग ईएमएफ की इक्वेशन क्या होती है हम जानते हैं। देखो E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। अब ये बात बताओ मुझे, कैपेसिटर में हमारा करंट की इक्वेशन क्या होती है गाइस? क्या ये होती है कि एक बात बताओ, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। बताओ जी, क्या मैं इस लिख सकता हूँ? क्या कैपेसिटर में सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटर ओनली में करंट हमारा लीड करता है, आगे चलता है ना वोल्टेज से? ये बात आप जानते हैं, जानना चाहिए आपको, और मुझे पता है आप जानते हैं। सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस कैपेसिटर ओनली वाला टॉपिक में है। ओके, तो आप ये भी जानते होंगे जो हमारा पावर होता है वो हमारा होता है dW यानी कि वर्क डन अपॉन टाइम, और पावर हमारा VI भी होता है, और V को हम IE भी लिख सकते हैं। ये बात जानते हैं आप। तो आप भी एक बात बताओ मुझे, मैं ये लिख सकता हूँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, मुझे स्मॉल वर्क डन चाहिए, स्मॉल वर्क डन के बाद हमें बड़ा वर्क डन निकल जाएगा इंटीग्रेशन करके। ओके जी, तो गाइज हम ये कर सकते हैं PDT। ओके जी, और P की वैल्यू मैं यहाँ पर पुट कर सकता हूँ। P की वैल्यू मैं EI लिख सकता हूँ, यानी कि DW इज इक्वल टू EI अपॉन इंटू DT, ये लिख सकता हूँ गाइस, बताओ। ओके जी, तो जो अब मैं इंटीग्रेट कर देता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं इनकी वैल्यू को पुट कर देता हूँ। देखो DW, E की वैल्यू क्या है? E नॉट साइन ओमेगा टी, E नॉट साइन ओमेगा टी, और I की वैल्यू क्या है? I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। ओके गाइज, और मल्टीप्लाई में है हमारे DT। बताओ जी, क्लियर है बात या नहीं है? देखो अब मैं यहाँ पर इंटीग्रेट कर रहा हूँ, इंटीग्रेट बोथ साइड इसका इंटीग्रेट करेंगे। DW कहाँ से कहाँ तक? 0 से वर्क डन तक। ओके जी, अब इसका इंटीग्रेट करेंगे फुल साइकिल के लिए यानी कि फुल टाइम पीरियड। देखो E नॉट और I नॉट को मैं सेपरेट कर रहा हूँ, यानी कि एक साइड लिख रहा हूँ, E नॉट I नॉट। ओके जी, तो हमारा क्या बनेगा? साइन ओमेगा टी इंटू। अब एक बात बताओ गाइस मुझे, ये बात बताओ, ये हमारी जो चीज़ है ये वाली, मैं यहाँ पर बता देता हूँ आपको। चलो देखो, रुको एक मिनट गाइस, देखो इसे साइन थीटा कॉस थीटा हमारा होता है हाफ साइन 2 थीटा। ओके, तो मैं इसको 2 को यहाँ पर लिख सकता हूँ, यानी कि ये लिख सकता हूँ 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है साइन 2 थीटा। बताओ जी, लिख सकता हूँ ना? ओके जी, इसे याद रखिएगा आप, फिलहाल अभी आप याद रखिएगा। ओके, लेकिन गाइस इससे पहले आपको एक और फॉर्मूला आना चाहिए हमारा, ये वाला कि साइन 90 प्लस थीटा इजिकल टू होता है कॉस थीटा। देखो अब मैं इसे पहले पाई बाई 2 को भी 90 लिख सकते हैं, पाई बाई 2 को यहाँ पर लिख दूंगा और थीटा हमारा प्लस में हो जाएगा, तो मैं इसकी जगह कॉस थीटा लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? लिख सकता हूँ ना। ओके, देखो आई नोट यहाँ पर आ गया और ये हमारे यहाँ पर आ गया, सिर्फ मैं इसकी जगह क्या लिख रहा हूँ? कॉस थीटा लिख रहा हूँ, और थीटे की जगह क्या है? ओमेगा टी है, और अपॉन DT चल रहा है। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं, बताओ, कुछ भी नहीं है। इसकी जगह मैंने ये लिखा है, अप्लाई किया है ये वाला फॉर्मूला। मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ, हालांकि ये बात बताने की नहीं होती 12th में, लेकिन फिर भी कोई नहीं, बता रहा हूँ मैं। बात समझ में आई? बताओ।
आगे बढ़ें। तो स्टूडेंट्स देखिएगा, अब इंटीग्रेशन कर लेते हैं। रुको, इंटीग्रेशन से पहले हम कुछ करते हैं। देखो ये तो आप जानते ही हैं, ये तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट क्या होगा, ये तो वर्क डन होगा। ओके, लेकिन इसके हम कांस्टेंट है बाहर ले रहे हैं हमें इसको। ई नॉट आई नॉट 0 से t तक क्या बचा हमारा, साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, अब विद रिस्पेक्ट डी टी के। बताओ गाइस, क्लियर है बात। अब गाइस मैं यहाँ पर क्या करूँगा, देखो मुझे यहाँ पर मैं देखो 2 से ही मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और 2 से ही डिवाइड कर रहा हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जितना मैंने बढ़ाया उतना ही मैंने घटा दिया। ओके, तो लेकिन उससे एक फ़र्क पड़ेगा। उससे क्या पड़ेगा, देखो हमारा ई नॉट आई नॉट, ई नॉट आई नॉट ये 2 है, इसके डिवाइड में आ जाएगा और हमारा क्या बचेगा, देखो हमारा बचेगा 0 से t तक और हमारा मल्टीप्लाई वाला 2 यहीं पर रहेगा। तो 2 साइन थीटा यानी ओमेगा टी इंटू कॉस थीटा डी टी। अब ये हमारी कंडीशन फॉलो हो रही है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा साइन 2 थीटा लिख सकते हैं ना। ओके जी बच्चों, ई नॉट आई नॉट अपॉन के 2 और इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ, बताओ क्या लिख सकता हूँ, 0 से 2 और साइन 2 थीटा, थीटा की जगह ओमेगा और डी टी हमारा ऐसे चलते आ रहा है। क्लियर है बात यहाँ तक, बताओ जी आगे बढ़े। ठीक है, तो इसका सिंपली हम इंटीग्रेशन कर देते हैं। ओके जी, और ये हमारा वर्क डन आ रहा है, ई नॉट आई नॉट अपॉन 2 साइन 2 थीटा। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉस होता है। ओके जी, तो कॉस लिख देंगे 2 थीटा। ओके, कॉस 2 थीटा, लेकिन जो हमारा टी का कोफिशिएंट होता है वो इंटीग्रेशन में डिवाइड में आ जाता है, यानी कि 2 ओमेगा। क्लियर है बात, और लिमिट आ जाएगी 0 से t तक। बताओ जी, सिंपल वर्डों में कर रहे हैं, कोई दिक्कत है नहीं गाइज। अब मैं आपको बता दूं, इसकी वैल्यू हमारी 0 होती है, इसकी वैल्यू हमारी 0 होती है, यानी कि ई नॉट आई नॉट और वर्क डन आया हमारा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 0, यानी कि वर्क डन आया हमारा एवरेज पावर का वो 0 होता है। यानी कि एवरेज पावर एसोसिएटेड विद कैपेसिटर, यानी कि कैपेसिटर में जो एवरेज पावर होती है अल्टरनेटिंग ईएमएफ और करंट की, वो 0 होती है। नहीं मानेंगे आप इस बात को, प्रूफ कराएं। ओके जी, चलो करा देते हैं 0 कैसे आया, क्योंकि पचेगा नहीं आपको, करा देते हैं हम। ओके जी, आप टेंशन नहीं लीजिएगा, हम करा रहे हैं। देखो इस माइनस को पहले यहाँ पर लगा लो। ओके, यानी कि यहाँ पर आ गया ये माइनस, तो हम इसे लेंगे ओनली। किसको लेंगे, देखो हम लेंगे कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन के 2 ओमेगा और अपर लिमिट लोअर लिमिट। ठीक है जी, पहले लोअर लिमिट, सॉरी पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस कर देते हैं। देखिएगा इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 2 ओमेगा को बाहर ले लिया तो क्या बनेगा, यहाँ पर अपर लिमिट पुट कीजिएगा, कॉस 2 ओमेगा, 2 ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, 2 पाई अपॉन के टी और अपर लिमिट इंटू के टी माइनस कॉस 2 ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू देखिएगा, लेकिन टी की जगह लोअर लिमिट यानी कि 0 है। ओके जी, और 2 ओमेगा, टी से टी कैंसिल आउट, यहाँ पर आया कॉस 4 पाई। ओके जी, कॉस 2 यानी कि ये कंप्लीट 0 से मल्टीप्लाई, यानी कि ये आ गया हमारा कॉस 0, और ये हमारा किसके मल्टीप्लाई था, हमारे ये हमारा था माइनस ई नॉट आई नॉट अपॉन के 2, और ये मल्टीप्लाई था 1 अपॉन 2 ओमेगा। अब बताओ कॉस 4 पाई की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है गाइस। कॉस 0 की वैल्यू मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं, 1 होती है। ओके जी, और हालांकि अपोजिट होता है ना, देखो साइन 4 पाई की वैल्यू 0 होती है, लेकिन वही चीज़ कॉस के लिए अपोजिट होती है, 1 होती है। ओके जी, तो देखिएगा ई नॉट आई नॉट अपॉन के 2
1/2 ओमेगा टी 1 में से 1 गया तो हमारा 0 आया। तो ये इसने कंप्लीट 0 हो गया और हमारा E0 I0/2 ये कंप्लीट हमारा 0 हो गया। यानी कि अब आपको पता चल गया कि ये 0 कैसे आता है। अब आपको पता चल गया। ओके जी। सो गाइस आपसे पूछ सकते हैं एग्जाम में कि मतलब एक कैपेसिटर के लिए अल्टरनेटिंग ईएमएफ और करंट में उसकी एवरेज पावर को प्रूफ कीजिए कि 0 होती है। ये आपसे पूछ सकते हैं आइडियल कैपेसिटर नहीं, यही कैपेसिटर पूछ सकते हैं आपसे। तो प्रूफ ऐसे करनी है आपको, सिंपल है, बहुत ही सिंपल। ओके सो स्टूडेंट, इस लेक्चर में इतना ही। तब तक के लिए चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब लाइक प्लीज करना ना भूलिएगा।